मैं राजवीर हूं और आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। किसान आंदोलन का 26वां दिन है और लगातार जिस तरह से आप देखिए तो किसान और सरकार के बीच जो गतिरोध है वो बना हुआ है। हालांकि सरकार की तमाम कोशिशें हैं कि किसानों का जो आंदोलन है, किसान सरकार की बात से सहमत हों, जो अमेंडमेंट की बात है उस पर बैठ के बातचीत की जाए और बातचीत को लेकर सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। लेकिन किसानों ने भी एक तरह से बिल्कुल साफ कर दिया है कि जब तक कृषि कानून को हटाया नहीं जाता है, बदला नहीं जाता है पूरी तरह से, तब तक किसान इस पर चर्चा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। आज इस पर हम भी बहस करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री संजीव गोयल जी हैं, संजीव गोयल सिक्का जी। साथ ही साथ राम सिंह राणा जुड़ेंगे जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं। आलोक वर्मा जी हैं, किसान नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं। और साथ ही साथ अनिल चौधरी जी हैं जो कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा सिक्का जी आपसे ही है कि लगातार जो तमाम कोशिशें हो रही हैं, लगातार जो बातचीत का दौर चला और हालांकि इस बीच तो तमाम गतिरोध है सरकार और किसानों के बीच, लेकिन आखिर क्या ऐसी स्थिति बन रही है सरकार की कि सरकार किसानों की बात मानेगी या फिर और कोई रास्ता इसके पीछे और कोई विकल्प हो सकता है? क्योंकि किसानों ने तो साफ कर दिया है कि जब तक अगर किसी कानून को पूरी तरह से हटाया नहीं जाएगा तब तक वो अपना आंदोलन ये जारी रखेंगे। तो ऐसे में क्या कोई और विकल्प नजर आ रहा है क्या? क्योंकि 26 दिन हो गया इस कड़कड़ाती ठंड में जो किसान धरने पे बैठे हैं, आप उनकी भी पीड़ा समझिए। संजीव जी। राजवीर जी, ये किसानों का विषय नहीं है। आप लोग भी देखते होंगे टीवी चैनल के माध्यम से कि ये विषय आड़तियों का है। वहां पर पंजाब के ही किसान तो पहले एक संजीव जी एक बात साफ कर दीजिए। पहले एक बात साफ कर दीजिए कि जो लोग बैठे हैं, जो लोग धरने पे बैठे हैं वो किसान नहीं है। ये एक बात पहले साफ कर दीजिए सर। जो किसान बैठे हैं धरने पे, क्या वो किसान नहीं है, आड़ती है सर? उसमें भोले भाले किसानों को बहला फुसलाकर लाया गया है। राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष में है, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, क्योंकि वो लाए हुए हैं जब से धारा 370 हटी, जब से लेह लद्दाख अलग राज्य बना, जब से राम मंदिर का रास्ता साफ हुआ, राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, जब से 3 तलाक वाला विषय हुआ, वो घबराए हुए हैं कि चुनाव बहुत सारे राज्यों के सर पे है, फिर दोबारा लोकसभा का होगा, तो वो घबराए हुए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं। 84,000 आड़तीय पंजाब के अंदर है। वहां पर केरल का किसान क्यों नहीं है? ठीक है, बिहार का किसान क्यों नहीं है? झारखंड का किसान क्यों नहीं है? अनिल चौधरी जी हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं। अनिल जी, एक तो बड़ा आरोप यह है कि जो धरने पे बैठे हैं वो किसान भोले भाले हैं, उनको बरगलाया गया है, उनको फुसलाया गया है और ये बरगलाने फुसलाने का काम जो है वो विपक्ष कर रही है। आप मानते हैं चीजों को कि किस तरह से बरगलाने फुसलाने के बाद जो चीजें हुई हैं, क्या वास्तव में ठीक है? क्या अगर सरकार का यह आरोप है, भारतीय जनता पार्टी का आरोप है, तो अपने आप में बड़ा आरोप है। राजवीर जी, मैं बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से एक मोडस ऑपरेंडी रही है लोगों को झूठे मुद्दों पर बहकाना, अपनी आईटी सेल से झूठा प्रचार कराना। आज ये किसान जो हैं, अनिल जी आपको आवाज 80-90 ठीक है। रालोसपा नाम से पार्टी चलाते हनुमान बेनीवाल, उनको किसानों के दबाव पे इनके साथ से हटना पड़ा। अगर अभी भी इनके ज्ञान चक्षु नहीं खुल रहे हैं तो भगवान ही इनका मालिक है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि ये पहला सवाल है जो किसान सड़कों पर डटा हुआ है। 70% आबादी को रोजगार देने वाले इस जो किसानों को लेकर जैसे सेक्टर पे किसान ऐसे हैं जो बरगलाए गए हैं, जो फुसलाए गए हैं, जो भरमाए गए हैं।
लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ठीक है 26 दिन हो गए हैं और 26 दिन एक बड़ा वक्त होता है। अगर 26 दिन में अगर ये किसान बैठे हुए हैं धरने पे सिर्फ इस बात को लेकर कि उनकी मांग जब तक नहीं मानी जाती वो हटेंगे नहीं, वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होंगे। और आज तो आप देखिएगा, आज तो किसानों ने अनशन भी शुरू कर दिया है, भूख हड़ताल शुरू कर दिया। हालांकि ये पॉकेट में है, 11-11 लोगों को लेकर जो अनशन किया जा रहा है, ये अपने आप में एक तरह से आंदोलन को धार देने के लिए किसानों की तरफ से एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। लेकिन सवाल यही बनता है कि जो तमाम गतिरोध सरकार व किसानों के बीच है, उसके बीच तमाम तरह के आरोप जो भारतीय जनता पार्टी लगा रही है कि विपक्ष द्वारा ये फैलाया गया एक पूरा प्रोपोगंडा है, और इस प्रोपोगंडा का शिकार जो है वो जो किसान आंदोलन में बैठे हुए लोग हैं वो हो रहे हैं। ये अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके साथ ही साथ और भी जो तमाम बातें हैं, ठीक है, प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन आलोक वर्मा जी हैं। आलोक जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी राजवीर जी, मिल रही है। रही है तो सबसे बड़ा सवाल और यही है आपके लिए, चूंकि भारतीय किसान यूनियन के आप प्रवक्ता हैं, तो किसानों को लेकर जो आंदोलन, जो गतिरोध चल रहा है, उसमें आपको क्या लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता व सरकार के मंत्री, राज्य मंत्री का कहना है कि ये वो लोग हैं जो भड़काए हुए लोग हैं, जिन्हें भड़काया गया है, तो ये भड़काए हुए लोग हैं? आप तो किसान हैं, आपको किसने भड़काया है, किसने बरगलाया आपको? देखिए राजवीर जी, मुझे बड़ी हंसी आती है कि जब प्रदेश के जिम्मेदार राज्य मंत्री जी ये कहते हैं ये किसान भड़काए हुए किसान हैं। आज आप ये देख लीजिए, किसान आंदोलन का 27वां दिन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मंत्री जी को चैलेंज कर रहा हूं कि 27 दिन में आप किसी आदमी को भड़काओ और 27 दिन उसको कह दो कि ठंड में बैठे, नहीं बैठेगा ना। भड़काया हुआ व्यक्ति एक दिन 2 दिन काम करेगा, 27 दिन तक। राजवीर जी, ये आंदोलन हमारी रोजी रोटी के साथ साथ में हमारे जीवन का आंदोलन है। और आप देख लीजिए, सरकार बात करने के बजाय अब किसान को किसान से लड़ाने का काम कर रही है, और उसने किसानों से वार्ता ना करके बिल के समर्थन में कुछ फर्जी किसान, अगर हम कह दें फर्जी किसान, उनको ला करके चिट्ठी लिखवा रही कि हम इस बिल के सहमत में हैं। राजवीर जी देखिए, मैं बता रहा हूं, ये देश का आंदोलन है, और हम लोगों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको पता होगा कि बताया 11 किसान 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठेंगे। ठीक। और अच्छा, जब राजवीर जी सुनो, आपकी बात सही है, लेकिन हम राजवीर जी 23 तारीख को चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन होता है। उस दिन पूरा देश किसान दिवस के रूप में किसान दिवस मनाता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, उस दिन किसान अपना एक समय का अन्न त्याग करेगा। सरकार के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ हो नहीं सकती। हम लोगों ने पहले बता दिया कि भाई बिल ये खराब है, इसको वापस लो, और जब तक बिल वापस नहीं लोगे हम पीछे नहीं हटने वाले। और भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लोगों को मैं सख्त चेतावनी देना चाहता हूं, ये फर्जी किसान, नक्सलवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग कहना बंद कर दे। देश का अन्नदाता दिल्ली पे बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री जी, कच्छ में ना बात करो, मध्य प्रदेश में ना बात करो, दिल्ली बॉर्डर पे किसान बैठा, यहीं आके बात कर लो। किसानों को समझा दो, क्या जरूरत है 700 चौपाल लगाने की? क्या जरूरत है इतना पैसा खर्च करने आलोक की? जी, ठीक आओ है, दिल्ली हम में आते हैं आपके पास। अभी और भी कई सवाल हैं, क्योंकि कई सवाल हैं जो जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार किसानों पर निशाना साध रही है। ऐसे किसानों पर जो जिसे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बरगलाए हुए किसान है, जो विपक्ष द्वारा जिनको भ्रमित कर दिया गया है, ये वो किसान है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता राम सिंह राणा जी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं। राम सिंह राणा जी, समाजवादी पार्टी भी 23 तारीख को, यानी कि 23 जो चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन होता है पूर्व प्रधानमंत्री का, उस दिन कार्यक्रम करने जा रही किसानों के समर्थन में। साथ ही साथ 25 तारीख को भी एक बड़ा आंदोलन समाजवादी पार्टी ने करने का ऐलान किया है।
लेकिन ऐसे में जब ये आरोप लग रहे हैं कि आप लोगों ने विपक्ष को भड़काया हुआ है, विपक्ष को भरमाया हुआ है, और ये किसान के नाम पे जो लोग बैठे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी, ये सरकार के लोग किसान नहीं मानते हैं, ये इनको उस तरह के किसान मानते हैं जिन्हें भ्रमित करके वहां भेज दिया गया है। राम सिंह जी, राम सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? जी। मेरा सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी पर आरोप है कि समाजवादी पार्टी है बेसिकली, सीधे तौर पे ये समझिए कि समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर राजनीति कर रही है। समाजवादी पार्टी के पास और कोई मुद्दा है नहीं, तो बैठे बैठाए ऐसा मुद्दा मिला है जिनको लोगों को भड़का के वो किसानों का समर्थन कर रही है। यानी वो जो किसान धरने पे बैठे हैं, समाजवादी पार्टी उनको जिस तरह से प्रोत्साहित कर रही है, ये गलत है, उनको भड़काया जा रहा है। हमारे पार्टी के राष्ट्र संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव जी और हमारे नेताजी खुद किसान परिवार के नेताजी खुद किसान थे जी, और किसान मैं खुद किसान परिवार का हूँ। नहीं, ये बताइए सबसे पहली बात, नहीं ये बताइए कि क्या आप लोगों ने आप लोग जो आंदोलन चला रहे हैं किसानों के समर्थन में, जो साइकिल रैली की बात कर रहे हैं, जो गांव-गांव चौपाल लगाने की बात कर रहे हैं, तो ये सरकार का ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि आप लोग ऐसा करके कि कहीं ना कहीं किसानों को भड़का रहे हैं। तो आप लोग किसानों को भड़का रहे हैं क्या? ये किसानों की पार्टी है, नौजवानों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी। और जब भी किसानों की बात और नौजवानों की पार्टी, हमारे नेता हमेशा किसानों के नेता रहे हैं, हमेशा किसानों की लड़ाई लड़े हैं। और जब भी नौजवान और किसानों की बात आती है, मैं आता हूं संजीव जी, आपका आता हूं, सड़क से लेकर और जेल भर तक जाने का काम करते हैं। और अभी किसान के समर्थन में हम लोग अभी 14 तारीख को हम लोग समर्थन में बैठे थे, तो हम लोगों को जेल में भरने का काम किया गया था। अब पुनः हम लोग कल जेल से वापस आए हैं, और फिर हम लोग 25 तारीख को गांव-गांव हम लोग जाएंगे, हमारा चौपाल लगाएंगे। ये ठीक है। संजीव गोयल जी ये बताइए कि मोटे मोटे कृषि कानून को देखिए तो 20 जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनमें से 14 बिंदु ऐसे हैं जिन पे सरकार की सहमति है कि अगर इस पे वो बातचीत करने के लिए तैयार है, यानी अमेंडमेंट करने के लिए तैयार है। तो आप सोचिए कि किसी भी बिल के, किसी भी कानून के अगर 20 बिंदुओं में से 14 बिंदुओं को अगर बदलाव के लिए सोचा जा रहा है, तो फिर ऐसा कैसा दावा है आपका, सरकार का? ये कौन सा दावा है कि ये बिल बहुत सोच समझ के बनाया गया है, इसमें बाकायदे किसानों की राय ली गई है? आप इसको खुद सोचिए। ये किसान देश का अन्नदाता है, किसान देश का अन्नदाता है, और आप खुद जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था किसान आधारित है, खेती आधारित। हमारे जितने भी प्रदेश है, चाहे बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, हिमाचल, सब जगह कहीं ना कहीं किसान है। आप लोग खुद सोचिए कि इस किसान आंदोलन में सिर्फ पंजाब के पगड़ीधारी ही लोग ज्यादा क्यों हैं? उसका क्या कारण है? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर किसान नहीं है? क्या एटा, इटावा, मैनपुरी, बनारस, अलीगढ़ किसान नहीं है? क्या मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर में किसान नहीं है? सिर्फ उसका कारण यह है क्योंकि उत्तर प्रदेश का, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का विषय ही नहीं है। ये सिर्फ यहाँ पर पंजाब का ही किसान क्यों दिखाई दे रहा है सबसे ज्यादा? अनिल जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा। ये एक बड़ा सवाल है कि ठीक है संजीव जी, आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन अनिल चौधरी जी ये बताइए कि जिस तरह से सरकार के राज्य मंत्री ये कह रहे हैं कि सिर्फ पगड़ीधारी किसान ही वहाँ क्यों है, उत्तर प्रदेश में क्या किसान नहीं है, और स्टेट में क्या किसान नहीं है, उनको ही क्यों तकलीफ है? तो आप भी चूंकि बड़े किसान हैं, मुझे जवाब दें। अभी माननीय मंत्री जी आंदोलन कर रहे हैं, मोदी जी, मध्य प्रदेश के अंदर क्या किसान नहीं है? अंबानी और अडानी के किसान नहीं रहते, दलाल की तरह बात कर रहे हैं। संजीव जी, आप सुनिए, जवाब सुनिए। अपनी पगड़ी के सम्मान के लिए जो है जान देने तक को तैयार हो जाता है, उसका बेटा सीमा पे शहादत देता है, ये उस पगड़ी पर ही प्रश्न उछाल रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं, आप अपनी जो है बिकी हुई मीडिया को बीच से हटा दीजिए। पूरे देश के अंदर किसान आंदोलन रहते हैं, मैं दावे से कहता हूं। क्यों, क्या वजह है कि आपकी पुलिस जो है जहां किसान इकट्ठे हुए उनको पकड़ के जेल में डाल देती है? क्यों नहीं उनको पहुंचने दे रही? आज अगर सारे जो है आसपास के सूबे खोल दिए जाए तो शायद देश का कोई राज्य नहीं बचेगा जहां से किसान जो है दिल्ली ना पहुंचे। और पहुंच भी चुके हैं, कम से कम 6 राज्यों के बारे में मुझे जानकारी है। उत्तर प्रदेश के किसान गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, चिल्ला बॉर्डर पे बैठे हुए हैं,
हरियाणा की सीमा पे राजस्थान का किसान जमा ये हुआ है। बताइए कि कैसे पंजाब का उत्तर प्रदेश का सिंधु किसान बॉर्डर या पे है, किसी अन्य हरियाणा स्टेट का के किसान टिकरी कैसे आ बॉर्डर पाएगा पे है, जब इस मध्य तरह प्रदेश सरकार के जब किसान सरकार पर हमारे जब आरोप आगरा लग रहे हैं कि अभी समाजवादी पार्टी के रामसिंह जी ने बताया कि कोई अगर धरना प्रदर्शन करता है या किसान आंदोलन के विरोध में आता है तो सरकार उसको पकड़ के पुलिस उसको पकड़ के सीधे जेल में डाल दे रही है। आपको देखिए जानकारी है आप लोगों को कि कांग्रेस को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल रहा। कांग्रेस के पास भी विषय नहीं है, पार्टी खात्मे की तरफ है, लोग छोड़कर भाग रहे हैं, उनके पास कोई किसान की मुद्दा नहीं करिए, है। हमारी पार्टी की चिंता न करें। कांग्रेस के पास अपनी ये पार्टी की मुद्दा चिंता है, करिए आप। इस मुद्दे आपकी को पार्टी उठाने को की उनके ये पास किसान है, आंदोलन लेके ये कूद मुद्दा जाएगा। लेकर और अच्छा ये बताइए कांग्रेस नहीं कांग्रेस हो समाजवादी पार्टी हो, नहीं संजीव जी ये गलत बात है। आप सोचिए कांग्रेस हो समाजवादी पार्टी हो बहुजन समाज पार्टी हो विपक्ष की जो भी पार्टियां हैं वो भी राजनीति करने के लिए ही ना। अगर वो किसानों का समर्थन कर रही हैं तो इसमें गलत क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ विषय है तो सिर्फ जिन लोगों का रोजगार खत्म हो रहा है उनके द्वारा उनके जानकार जो उनके दबे हुए हैं, जो नासमझ है, जो भोले भाले किसान है, जो हमारे छोटा किसान है, जो हमारा अन्नदाता है, उन सब लोगों को लाया गया है यहाँ पर जो समझदार है किसान है। अच्छा तो ये आलोक वर्मा जी, आलोक भारतीय किसान यूनियन के हजारों किसान धरने में बैठे हैं। आलोक वर्मा जी आप लोग इतने भोले भाले किसान हैं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस और बसपा जितने भी विपक्षी पार्टियां इन लोगों ने आपको भरमाया है इसलिए आप लोग वहां 29 दिन से 27 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। राजवीर जी मंत्री जी को ये बता दीजिए जी कि हम लोग भरमाए नहीं हैं और मंत्री जी अगर समाचार देखते होंगे और अखबार पढ़ते होंगे, हमें आप कोई ऐसा दिखा दो हमारे आंदोलन में कोई समाजवादी पार्टी कोई कांग्रेस का या किसी बसपा का कोई झंडा या आपको कोई कार्यकर्ता दिखाओ, नहीं दिखाना। ये आंदोलन पूरी तरह से किसानों का आंदोलन है। और मंत्री जी जो कह रहे थे कि पंजाब इसमें है तो इसमें मुजफ्फरनगर पूर्वांचल, आप ये भी तो देखो कि आपकी पुलिस आपका प्रशासन अगर कोई किसान बाहर आंदोलन करने के लिए निकल रहा है तो 50-50 लाख रुपए के बांड भरवाए जा रहे हैं कि हम घर में चुप बैठेंगे। ये तो लोकतंत्र में लोगों की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। और मंत्री जी मैं बताऊं ये आप आग में घी डालने का काम कर रहे हो। मैं फिर बता रहा हूं और सुन लीजिए, मैं आपकी अच्छी जानकारी के लिए बता रहा हूं, जब दंगल प्रस्ताव आया था तो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी टिकैत साहब के साथ में बंदरगाह पर जाकर विरोध किया था। जब भूमि अधिग्रहण कानून आया था तब आप विपक्ष में बैठे थे। आलोक जी नहीं देखिए आलोक जी कुछ बातें ऐसी होती है, आपसे कई चैनलों में सवाल पूछा गया होगा, मेरी बात सुनिए सर, कई चैनलों में पूछा गया होगा आपसे सवाल, इसलिए इस पूरे मामले पर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति भी की जा रही है। आप देखिए तो राकेश टिकैत जी का एक अखबार की जो कटिंग है वो जिस तरह से वायरल हुई कि जब जून में जब ये बिल आता है, अध्यादेश आता है ऑर्डिनेंस, तब उसका स्वागत होता है, लेकिन जैसे जैसे जब पंजाब से जब इस पर आंदोलन शुरू होता है तो अचानक से आप लोग विरोध में आ जाते हैं। तो ये सब चीजें ऐसी हैं, कहीं ना कहीं इससे शायद यही एक कारण हो कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस किसान आंदोलन को लेकर राजनीति की जा रही है। आप बताइए। वो जो कटिंग है आप उसको पूरा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। उसमें उन्होंने इस बिल का समर्थन नहीं किया था। जैसे हमने इनके संकल्प पत्र पर इनको वोट देकर दिल्ली में दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर भेजा था, वैसे इन्होंने इस बिल के बारे में बताया था कि हम ऐसा कर रहे हैं। तो हमने उसमें कहा कि भाई ठीक है, अगर आप ऐसा कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन आप अगर कोई बिल ला रहे हो तो क्या किसान से बात नहीं करोगे? किसान भाई अगर आप हमसे कह दोगे कि आपको 2000 रुपए कुंटल हम आपका धान बिकवाने की योजना भाई उसका हम चाहते भी है, तो आप उसको देखिए। ये लोग उसको दूसरे तरीके से देख रहे हैं। आप ये बताओ 27 दिन हो गए राजवीर जी, 4 डिग्री 5 डिग्री में किसान बैठा हुआ है, अच्छा लगता है क्या? और ये बता दीजिए कि ये 32 साल बाद ये किसान देश के प्रधानमंत्री जी से नहीं तो जवाब मांगने आया है। तो राजवीर जी, आलोक जी, सर जी नहीं सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, आलोक जी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो कृषि कानून को तो वापस नहीं लेगी, यानी सरकार रोल बैक करने वाली नहीं है कानून से अब। और किसान भी, आप लोगों के जो तमाम संगठन है, जो तमाम किसान बैठे हैं धरने पे, वो सीधे अड़े हुए हैं कि नहीं ये कृषि कानून पूरा वापस हो तभी हम यहाँ धरने पे उठेंगे। तो ये तो दोनों तरफ से जिद वाली बात हो गई ना।
अच्छा, तो राजवीर जी ये बताओ, जिन सरकार कर रही कि हम कर रहे हैं? मैं आपको एक चीज बताऊं कि लोक और तंत्र मिलकर के लोकतंत्र बनता है, और मेरा मानना है कि लोक और तंत्र में अगर आमना सामना हो जाए तो तंत्र को पीछे हट जाना चाहिए। आज देश का अन्नदाता दिल्ली में आया हुआ है, ये बताओ कि कैसी बात है कि किसान को समझाने आप गांव जा रहे हो, गांव का किसान दिल्ली में बैठा, और जब दिल्ली में आप बैठते हो तो गांव में किसान होता है, ये क्या मतलब है? और सरकार, देखो मैं बता दूं, सरकार ऐसा नहीं है, सरकार बिल वापसी के लिए बात करे, किसान भी वापस जाएगा, लेकिन ये हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है, इसका सौदा करके नहीं जाएंगे। कांग्रेस के आप बड़े पुराने नेता हैं, और मैंने पहले परिचय में भी बताया कि आप ठीक ठाक किसान हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, लेकिन जिस तरह से सरकार ने जो तमाम किसान हैं उनको जागरूक करने के लिए तमाम तरीके से अभियान भी शुरू किया है, और चाहे ट्रैक्टर रैली हो, चाहे किसान पंचायत हो, ये सब तमाम ऐसे आयोजन हैं कि जिनके जरिए सरकार ये बता रही है कि इस बिल के क्या क्या फायदे हैं, और जो लोग इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, और वो एक तरह से दिग्भ्रमित है। आप चूंकि खुद किसान हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी से आपको, अगर पॉलिटिकल पार्टी से आप अलग हटके बताइए तो क्या वास्तव में ये बिल ठीक नहीं है क्या? ये तो किसानों के लिए फायदे की बात है, सरकार लगातार समझा रही है इस बात को। राजवीर जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, इन बिलों का नाम और इसको जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, सरकार ने कुछ इस तरह प्रचारित किया है कि जैसे कि ये किसान के हित के लिए लाए गए, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है जी। और गांव में बैठा हुआ एक एक किसान इस बात को समझ रहा है। हो सकता है उसकी मजबूरियां हो, कुछ पुलिस का भय हो, प्रशासन का भय हो, राजनीतिक कोई सत्तारूढ़ दल का दबाव हो कि वो सीमा पे लड़ने के लिए, अपनी बात कहने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पे ना पहुंच पा रहा हो, लेकिन गांव के अंदर बैठा हुआ एक एक किसान अपने बात को बिल्कुल सही समझ रहा है। उसकी समझ में आ चुका है कि ये तीनों कानून किसान के विरोधी और सरमाएदारों के साथ, मोदी जी बड़े आराम से इन कानूनों को जो है व्यापारियों के हित में कानून बताएं। वो कौन से हमें कोई ऐतराज नहीं है, व्यापारियों के लिए भी कानून बनने चाहिए, उस कानून के पक्ष में खड़े हैं। इस कानून के पक्ष में कोई किसान नहीं है, वो किसान है, उनके आपने कल इंटरव्यू देखे होंगे सोशल मीडिया पे, वो कह रहे हैं कि हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली को 4,000 रुपए के भाड़े पे यहाँ लाया गया है। अदरवाइज हम तो जो है इस किसान विरोधी कानूनों का जो है पुरजोर विरोध करते हैं। तो ये अच्छा ठीक, किसान की बात नहीं कह रहे हैं, सिक्का जी जो कह रहे हैं, माननीय मंत्री जी जो कह रहे हैं, ठीक है, आते हैं सर। राम सिंह नाराज ये समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व मंत्री हैं। राम सिंह नाराज जी, क्या जिस तरह से आपने बताया कि तमाम आप लोगों ने भी किसानों को लेकर जो आंदोलन किया, जेल में डाल दिए गए आप और आप समेत तमाम कार्यकर्ता, तो आप लोग अब डर गए हैं, अब तो कुछ नहीं करने वाले ना? राम सिंह जी, क्या आप डर गए हैं क्या? हम लोग कहीं नहीं डरे हैं। हाँ। हम लोग अभी जल्द ही, कल ही छूट के आए हैं। सैकड़ों लोग, नौजवान अभी गए थे जेल में, जो आपराधिक धाराएं लगाकर लखनऊ का कमिश्नरी ने हम लोगों को 151 में डालकर अब भारी से भारी मुकदमा दर्ज करने की कोशिश की, और छोड़ने हाई कोर्ट के फटकार पे हम लोग 70 लोग छूट के आए। हाई कोर्ट ने फटकार लगाई कि किसान नौजवान गए हैं, और मात्र हम लोग ज्ञापन देने गए थे तो हम लोग को अंदर कर दिया। ये स्थिति है, ये तो हम लोग कहीं झुके नहीं गोयल जी, समाजवादी जमीन का नेता है, हम लोग समाजवादी पार्टी सरकार के पूर्व मंत्री हैं, और ये बता रहे हैं कि अभी जेल से किस तरह से कल छूट के आए हैं, और किसान आंदोलन को लेकर ये ज्ञापन देने गए थे, ये धरना दे रहे थे, जो भी कर रहे थे। तो क्या इस तरह से सरकार को जेल, इस आंदोलन को करने के लिए जेल भेजना, या लोगों को इस तरह से व्यवहार करना, लोगों के प्रति सरकार का जो व्यवहार है, क्या ये उचित है क्या? संजीव जी, आंदोलन करना सभी का हक है, सभी पार्टी का हक है, लेकिन राजवीर जी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जेल में हम लोग को इस ठंडक में कोई किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सभी कोई भी राजनीतिक दल कर सकता है, भ्रष्टाचार किया गया चाहता हूँ, और जेल में हम लोग को कंबल भी ठंडक में नहीं ओढ़ने दिया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ, सड़क पर लड़ रहा है, वैसे हम लोग जेल में लड़ रहे थे।
ठीक है। और हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हम लोग आ रहे हैं। राम सिंह जी और ठीक है, पुनः हम लोग जी। फिर 25 तारीख को हाँ, राजवीर हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं फिर से जेल और जाने की गांव-गांव तैयारी। जाकर एक बात- किसानों के घर पे चौपाल आपके लगाकर चैनल और उनके बीच में उनके एक दुख सुख चैनल को हम लोग आपके- बांटेंगे। ठीक है राम एक सिंह जी, बात आपकी पूछना बात चाहता हूं हाँ जी कि जी मेरठ में संजीव जी, हाँ, मेरठ पूछिए में बैट बॉल बनता है, मेरठ में चिड़िया बल्ला बनता है। कोई भी व्यापारी अपना सामान पूरे भारत देश में बेच सकता है, तो किसान अपना सामान दूसरी जगह बेच देगा तो कोई आपत्ति है क्या? उसमें कोई नुकसान है क्या? सरकार ने कहा है कि हम लिख के देने के लिए तैयार हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, सरकारी खरीद खत्म नहीं होगी, लेकिन फिर क्यों अड़े हुए? सवाल तो साहब वही है। आज नहीं आज है। आज आप सवाल तो वही है कि जो धान की बिक्री के बारे में बताइए। धान की बिक्री नहीं हो पा रही, बरगलाया जा धान रहा की है। बिक्री ये न्यूनतम सिर्फ मूल्य भोले भाले किसानों को नहीं मिल रहा है। बरगलाया जा रहा है। गाँव में ये किसानों को का धान विषय की नहीं बिक्री है। का न्यूनतम मूल्य किसानों नहीं मिल रहा है। को ये आज राम सिंह जी आते हैं आप, ये कौन से लोग हैं आप बताइए कि 4 डिग्री 5 डिग्री तापमान में कड़कड़ाती ठंड में जो लोग धरने पे बैठे हैं, उनके तमाम बच्चों के जो वीडियो बाहर आ रहे हैं उसमें से कई लोग रो रहे हैं। तो ये क्या, एक सरकार होने के नाते सरकार को हमेशा उदार होना चाहिए। आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं अब ज्यादा हो रहा है, गलत हो रहा देश है? का अन्नदाता है, सरकार बार बार बात कर रही है। और राजवीर जी, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, आज तक जितने भी आंदोलन हुए हैं सब में वार्ता हुई है। कुछ सरकार ने बिंदु चेंज करे हैं, कुछ मांग करने वालों ने करे हैं। अब की बार ऐसा क्यों हो रहा है पहली दफा कि सरकार के सामने कोई भी बिंदु बार बार वार्ता हो रही है, लेकिन 5 कोई बार भी की वार्ता हल हुई क्यों है, नहीं लेकिन उस निकल रहा? वार्ता का कोई हल ही क्योंकि नहीं निकला। इसके पीछे सिर्फ राजनीति है। अरे सबसे ज्यादा तो सरकार अड़ी हुई है। चलिए संजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चूंकि समय का अभाव है। राम सिंह राणा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आलोक वर्मा जी आपका धन्यवाद, और अनिल चौधरी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुद्दा ये बहुत महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जिस तरह से इस कड़कड़ाती ठंड में देखिए, जहां हम आप और हमारे आप जैसे बहुत सारे लोग जो इस समय शायद बाहर निकलने से भी परहेज कर रहे हों, और इस टेम्परेचर में अगर किसान धरने पे बैठा है, आंदोलन में बैठा है और बाकायदे इसको लेकर अनशन कर रहा है, भूख हड़ताल कर रहा है, तो अपने आप में ये हम सब के लिए कहीं ना कहीं शर्मनाक बात होनी चाहिए। ठीक है कि बरगलाए लोग हो सकते हैं, ये बरगलाए हुए लोग जिससे सरकार कह रही है, ये सारी बातें भी सही है, तो ये बातें किसानों को भी सोचनी चाहिए और सरकार को भी एक कदम आगे बढ़कर इसका कोई ना कोई हल जरूर निकालना चाहिए। नमस्कार।